क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? सबसे पहले तो आप जितने भी आए हुए मेरे मीडिया भाई, प्रिंट मीडिया भाई, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज से 2-3 दिन पहले जो मेरे साथ घटना हुआ, ये सब जानते भी हैं और समझते भी हैं। उस दिन रविवार को सिंबल मिलने का था। 2 बार हम गए एसडीओ साहब के ऑफिस। एक बार 12 बजे गए, बोला 2 घंटा बाद आइए। फिर 2 बजे गए, लगभग 3-4 घंटा उस जगह हम खड़ा रहे। उस समय एसडीओ थे, वीडियो थे, सीओ थे, थाना प्रभारी भी आए और सब के बीच में थे, कहीं छिप के नहीं बैठे हुए। सब देखे हुए आप लोग, सब के बीच में हम खड़ा थे। सैंपल लेने में विलम्ब भी हुआ, बहुत चर्चा भी हुआ वहाँ के अभ्यर्थियों को कि अगर यही छात्र का रहता तब तक झड़ोखा खिड़की एसडीओ साहब का ऑफिस कबाड़ लेते। हम बोले नहीं भाई, हम लोग आचार संहिता का पालन करते, कानून का पालन सबको करना चाहिए। 3-4 घंटा हम लोग खड़ा रहे। लगभग 5:30 बजे सैंपल मिला। सैंपल के साथ सारे साथियों के साथ यहाँ आए, 2-3 घंटा बैठे हम लोग। कहीं जाना था हमको केसपट्टी मोहल्ला। केसपट्टी मोहल्ला में कार्यक्रम था, लेकिन 4 घंटा खड़ा के कारण हम थक चुके थे, सारे कार्यकर्ता थक गए। तो लगभग बैठ के 9-9:30 बजे घर गए, फ्रेश हुए, खाना खाए। 11 बजे हम बेड पर गए, झड़ोखा खुला था और हम फेसबुक देख रहे थे कि आज का क्या क्या कार्यक्रम पूरे टाउन का। उतने के बीच में देखे कोई हमारे रूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थे हम, रेलिंग पर कोई घूम रहा है। हम बोले कौन है भाई? तो उधर से जवाब आया कि गेट खोलिए, हम थाना से आए। हम बोले ठीक है खोलते हैं। फिर हम नीचे उतरे तो गेट खोले। हम गेट खोले, शीशा था, उसके बाद गेट था। शीशा हटाए, पहले हम देखे कि पुलिस के भेष में कोई और दूसरा तो कहीं दुश्मन तो नहीं है। तो हमको लगा नहीं, सब थाना जमुई थाना का सब स्टाफ है, अफसर है। हमने ठीक है आते हैं जरा। हम जरा बाथरूम चल गए। बाथरूम गए, उसके बाद मेरा महिला भाई भी था घर पे, उसको जगाए। इसलिए ऐसे चल जाएंगे तो बहुत तरह का बात उठ जाएगा कि कौन उठा के ले गया एकाएक। तो घर में सबको उठा के हम सबको जानकारी दी कैसी पुलिस आई हुई है। फिर आए, हम गेट खोले, बैठाए तो बोला चलना होगा। हमने किस केस में कहा, जानकारी तो थी नहीं कुछ हम कि हम पर कोई केस है। अगर इस बात का बात रहता तो हम चरित्र प्रमाण पत्र 1 महीना पहले आवेदन दे के बनवा चुके थे। उस तरह का अगर कुछ बात रहता तो हम केस को पहले फाइनल करते या जो भी होता प्रक्रिया उसको पूरा करते। लेकिन ये सब कोई जानकारी नहीं थी और केस अगर रहता तो चरित्र प्रमाण पत्र हमको नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन जब प्रमाण मिल गया तो हमको लगा कि कोई तरह का हमरे पर कोई आरोप प्रशासन का नहीं है, कोई थाना का कोर्ट का कोई केस नहीं है। चलिए ठीक है, बड़ा बाबू का नंबर मिला, बात की। हम ऐसी बात है, आपका फोर्स आए, क्या कहना चाहते? कल के नहीं केस है तो आपको आना होगा। तो ठीक है आ रहे हैं। फिर बोले हम कपड़ा पहन लेते हैं, गंजी और लुंगी और गमछी था मेरे पास। हमने कपड़ा पहन के आते हैं। कल के नहीं आपको भीतर नहीं जाना होगा। हम के लिए आप साथ में चलिए, आपके सामने हम कपड़ा पहनेंगे। कोई हम 2 नंबर आदमी नहीं है। आपके प्रशासन के बीच से अभी आए हैं शाम को, भागने का बात नहीं है। अगर आप फ़ोन भी कर देते थाना से तो हम आपके पास पहुंच जाते, इतना फोर्स आने का जरूरत नहीं है। फिर कपड़ा पहनने नहीं दिए, वो भीतर नहीं जाने दिए। फिर कपड़ा वहाँ से मंगाए हम, एक पैजामा पहने, एक शर्ट ले लिए, हम वहाँ से चले। जब बाहर निकले तो लगा कि कहाँ ले जा रहे हैं। हमने गाड़ी है आपके पास? बोला नहीं, पैदल चलना होगा। हमने 12 बजे रात में 4 घंटा हम खड़ा रहे आपके एसडीओ कोर्ट में सैंपल लेने में, ऐसे थका हुआ हम। उसके कारण से हम कहीं जा नहीं सके। और हमको यहाँ से 4 किलोमीटर पैदल चलाइएगा, हमको फिर कार्यक्रम करना होगा सुबह। मेरे पास गाड़ी, अगर इससे आप सक्षम हैं या कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं हो तो चल सकते हैं। करके ठीक है, फिर अपना गाड़ी से थाना तक गए। पूरा रात में सब फिर आने लगे, बहुत शुभचिंतक जो भी थे सब आए, मिले जुले। तो फिर सुबह हुआ, सुबह आप सब भी गए। तो हम कहिए मेरा कहीं से किन्हीं का कोई शिकायत नहीं है, ये कहीं से साजिश था
प्रशासन का मिस हुआ, जो कि बिना समझे जाने हमारे पास पहुंच गए। इसमें सारा गलती प्रशासन का है, पर माइनिंग का है। प्रशासन का उसमें कहीं कोई उसमें जरा भूल हुआ, प्रशासन से भूल हुआ कि आप सर्टिफिकेट दिए, देश रहते हुए क्यों दिए। बाकी जो है माइनिंग का ही षड्यंत्र था, उसमें कुछ असामाजिक तत्व लगा हुआ था कि इसको ऐसा टाइम में फंसाएं कि जो डिस्टर्ब हो जाए, चुनाव प्रचार नहीं कर सके, किसी से मिल नहीं सके, और जो मन में था कि इसको फंसा के इसके छवि को हम धूमिल करें, यही साजिश था उस सबका। लेकिन हम सारे जनता, सारे आप सब जितने भी मीडिया भाई हैं, और ऊपर का कृपा है कि हम कभी गलती नहीं किए। और हम जब प्रचार में जाते हैं तो जनता से यही बोलते हैं कि अगर एक भी कोई गलती अगर हम में है तो आप स्वतंत्र हैं दूसरे को वोट देने के लिए। अगर कहीं से कोई क्लेम नहीं, कोई गलती नहीं है, तो एक बार मौका दिए। हम कसम खा के जा रहे हैं आपके नगर को स्वर्ग बनाने, नरक बनाने नहीं जाना है। मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है कि वहाँ जो ठेकेदारी करना है, उसका कोई गरीब से शोषण करके हम जो चल रहा है, जो वातावरण पूरे टाउन में, वो काम हम कभी नहीं करेंगे। मेरा काम है नगर को सजाना, नगर को आगे बढ़ाना। अभी भी बहुत जगह घूम रहे हैं तो रोड का स्थिति है बहुत दयनीय है। कुछ कैंडिडेट जो चेयरमैन से लड़ रहे हैं उनका भी मालदा घूम के देखे, 3-3 बार वार्ड पार्षद भी रहा है, चलने के लायक नहीं उसका गली है। तो उसे सब कैंडिडेट सब आ रहे हैं, तो इसीलिए हम जनता को बोलते हैं कि आप एक बार सोच समझ के वोट दिए, फिर 5 साल के बाद ही मौका मिलेगा, पछताने का अलग कुछ मिलेगा नहीं। दूसरा बात है कि आज 4-6 महीना पहले जितने भी साथी संगत हमारे थे, बुद्धिजीवी थे, सबसे घूम घूम के हम सलाह लिए, विचार लिए कि अगर आप लोग चाहिएगा तब ही हम चुनाव में आएंगे। मेरा कोई पर्सनल उद्देश्य नहीं है, आप लोग का साथ मिला, सहयोग मिला, तब ही हम चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके बाद सबका सहयोग रहा, चुनाव में आए तो कुछ विरोधी को लगा कि तो बहुत आगे निकल रहा है, तो माइनिंग एक मुद्दा मिल गया कि माइनिंग का जो है किसी के तरफ से इसको फंसाया जाए, और माइनिंग में कुछ था नहीं। माइनिंग विभाग जो केस किया है वो हम अपना टैक्स देते हैं, जितना तरह का टैक्स होता है चिमनी भट्ठा का, वो सारा टैक्स, सारा लाइसेंस मेरे पास मौजूद है। लेकिन है कि वहाँ सब बहुत बड़ा माने मुंह फैला के बैठा हुआ है, तो हम नजायज नहीं कमाते, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई हम नजायज नहीं दे पाएंगे। आपका जो टैक्स है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगा, टैक्स देने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वो चाहा कि इसको हम फंसावें अपने जाल में। उस ज़मीन से, मेरा अपना खुद का ज़मीन है, उसका रसीद अप टू डेट है, वो हम नक्शा भी देखा है। जो आए थे अफसर, इंस्पेक्टर जो आए थे माइनिंग वाले, ये हम भी देखिए नक्शा ही है, रसीद ही है। आप जो मिट्टी जो आ रहा था गाड़ी मेरा नहीं थी, गाड़ी भाड़ा पर चल रहा था, मेरा चिमनी था, हम भाड़ा पे खरीद करवा रहे थे सबको। उसके बाद भी सबको सीज किया और मेरा हमारे पास जिम्मा कर दिया कि नहीं गाड़ी आप ही के पास रहेगा, आप इसको खाली सिर्फ एगो दस्तखत कर दिए। बस वही कि जमीन आप पकड़े हैं, सीज किए हैं गाड़ी को, अब हमको जिम्मा कर दिए, तो उसमें हम दोषी कहाँ हैं? आपका जो सीज किया और संपत्ति उसको हम जोग रहे हैं अभी तक। ये आपका फर्ज है कि कितना दिन तक हमारे माथा पर आप रखिएगा। मतलब साजिश के तहत जो है खनन विभाग आपको टारगेट किया। जी जी, यही कहना चाहते हैं। बेबुनियाद जो है आप पे आरोप लगा करके आपको उठाया गया। जी जी, एकदम बेबुनियाद है। उस तरह का कोई 2 साल में कोई ऐसा नोटिस न है जो कि मेरे पास आया या फिर हम उसको रिसीव किए। बाकी कहीं कुछ नहीं।